तो भाई साहब आज आपके सामने लेके आओ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की वो कैप्सूल जिसकी कीमत मात्र 5.5 रुपए है। अगर आपका पेट खराब, पोटी सही से नहीं हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बहुत ज्यादा बनती है, और वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम जाते हैं भाई साहब, ज्यादा प्रोटीन ले रहे, कार्ब्स ले रहे, लेकिन खाना पच नहीं रहा, गैस ऊपर नीचे ब्लोडिंग, और जिन लड़कों की शादी हो गई, बीवी बच्चे हैं, तो भाई साहब अगर रात में सोते होंगे तो फिर वो अलग ही ताने पड़ते होंगे, वो आप समझ सकते हैं। क्या ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल आती है क्या वाकई काम करती है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब ये प्रोबायोटिक होता क्या है? अगर मैं भी सिंपल बता दूं कि भाई साहब अगर आपको ये सारी समस्या हो रही है, ये खा लो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है साहब। प्रोबायोटिक क्या होता है, किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और कुल मिला के देखें तो ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, ठीक है, जो कि डॉक्टर लिखता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सवाल है भाई साहब अमेज़न पे भी मिलता, फ्लिपकार्ट भी मिलता, सेम ही चीज अंदर, तो ऐसा क्यों? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो पूरी देखना। सिर्फ ये प्रोबायोटिक नहीं है, प्रोबायोटिक पेट का पूरा साइंस क्या होता है हम ये देखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर होती है इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ी बड़ी आंतड़ी, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं आंतड़ियों के अंदर क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी रहते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जिनको कहते हैं प्रोबायोटिक्स, इनका मेन काम क्या है भाई साहब? पूरी पाचन शक्ति बढ़ाना। मतलब आप जो खा रहे हो, खाना टूट रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें से न्यूट्रिशन निकल रहे शरीर में लग रहा है, और बचा हुआ जो बाय प्रोडक्ट है वो पोटी के थ्रू निकलना। तो ये पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसकी शक्ति को बढ़ाना। साथ में भाई साहब गैस कम होना, क्योंकि सीधी सी बात है पेट में जाता है एंजाइम्स, अगर वो जाएंगे आंतड़ियों में जाएंगे, खाना टूटेगा, सब प्रोसेस होगा, पचेगा, तो थोड़ी बहुत गैस निकलती है। और इम्यूनिटी बढ़ाना, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, जो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वो लोग जिनका पेट अगर सही है, सही अगर पोटी आती है, सही अगर सब कुछ गैस वगैरह नहीं होती, तो ध्यान रखना उनको आधी से ज्यादा बीमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। तो इसके अंदर है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक क्या होता है भाई साहब? प्रोबायोटिक तो कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया को, ठीक। लेकिन जो प्रीबायोटिक रहते हैं ना, वो उन प्रोबायोटिक का खाना होता है, जैसे कि रोटी, मोटा आटा, अनाज, बनाना, ओट्स एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? फाइबर, रेशा, ठीक है। और फल फ्रूट्स में भी रहता है, वेजिटेबल्स में भी रहता है। आपने देखा होगा जब आपको पेट साफ नहीं होता, कहते हैं कि भाई साहब फाइबर खाओ, रेशा खाओ। डॉक्टर के पास जा रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या करे, पेट अपच हो रहा है, कब्ज हो रहा है, मल बहुत टाइट आ रहा है, क्या कर दो? बोले फाइबर वाली चीज को। क्यों? क्योंकि फाइबर पेट में जाएगा, भले प्रोबायोटिक की मात्रा कम है, फाइबर जाएगा, प्रोबायोटिक फाइबर खाएंगे, उनकी तादाद बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पोटी है ना वो सॉफ्ट आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब ये प्रोबायोटिक होता क्या एक्चुअली शरीर में, मतलब ऐसा क्या काम करता है जिसके कारण ये लोग कहते हैं कि भाई साहब खाओ, दही छाछ खाओ, ऐसा क्या है? देखो सिंपल तरीके से बताता हूं। हम जो भी खाते खाना, ठीक, ये हमारा पेट दिख रहा, जैसे हम खाते खाना हमारे पेट में आता, हमारे पेट में क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? खाने को तोड़ देता, उसके बाद जाता है अपनी छोटी आंतड़ियों में। अब आपको समझाता हूं बहुत सिंपल। मान लो एक कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक, जो कार बनाती, मारुति सुजुकी कार बनाती। अब उस फैक्ट्री में क्या होता है? हेल्पर, लेबर, सुपरवाइजर, मैनेजर और एक हेड रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो सबसे ही कंपनी चलती। मैनेजर का काम क्या रहता है? वो क्या करता है कि भाई साहब डिमांड, सप्लाई, काम कहाँ ज्यादा हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। अगर सप्लाई में कुछ कमी है तो सुपरवाइजर को नीचे बोलना, वो ज्यादा काम करवाता है, या फिर बाहर से कुछ भी कम ज्यादा, कुल मिला के मैनेज, हर चीज कंपनी को मैनेज करता है। और वर्कर का काम क्या रहता है? हेल्पर का काम कि भैया वो मशीन पे लगे हैं, धीरे धीरे पार्ट्स बनाना। मान लो अगर किसी कंपनी में मैनेजर नहीं हो तो काम चलेगा क्या? नहीं। और मान लो किसी कंपनी में मैनेजर कम है और वर्कर है, तो क्या वो वर्कर ठीक से काम करेंगे? नहीं, हम निगरानी अच्छे से नहीं लग सकते। उसी तरह अगर अपने इंटेस्टाइन, ठीक, उसको एक फैक्ट्री माना जाए, ठीक है, तो यहां पर जो मैनेजर रहता है ना वो कहलाता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। ये दिख रहा है प्रोबायोटिक, ये मैनेजर। और वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर रहता है ये होते हैं एंजाइम। हम अगली वीडियो में देखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं। लोग कंफ्यूज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम जरूरी है कि प्रोबायोटिक जरूरी है। भाई साहब मैनेजर भी जरूरी है, वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर, मतलब प्रोबायोटिक्स भी जरूरी और एंजाइम भी जरूरी। लेकिन अगर आपके शरीर में एंजाइम है जो कि भाई साहब खाने को तोड़ रहे, जो वर्कर काम कर रहे, लेकिन अगर प्रोबायोटिक्स मैनेजर नहीं होगा तो काम कैसा होगा? आपने देखा होगा कई बार हम एंटीबायोटिक्स, बुखार आता है हमको, या फिर डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स लेता, हमारा पेट साफ नहीं होता। क्यों? एंटीबायोटिक्स क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को नहीं देखता, वो सभी बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है, पोटी नहीं आती, पेट साफ नहीं होता, वो टेम्परेरी रहता। तो इस तरीके से काम होता है कि भाई साहब मैनेजर जो है, जो वर्कर है या बुरे बैक्टीरिया, इनको भी हटाना, और दूसरे जो एंजाइम और जो दूसरे जो चीजें वो सब काम कर रहे कि नहीं कर रहे, निगरानी रखना। तो कुल मिला के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कौन रखता है? मेन प्रोबायोटिक। अब बात है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स की बात करें, इसमें कितने प्रोबायोटिक्स है और इनके काम क्या है? सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है क्लोस्ट्रिडियम, तीसरा है बैसिलस, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टोबैसिलस। ये वही है जो कि दही में पाया जाता है, फर्मेंटेड आइसक्रीम वगैरह जो भी प्रोबायोटिक चीज रहती है ना, वही होता है, ठीक है। इनकी मात्रा जो लिखी गई है वो है 60 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। अब बात आती है कि भाई साहब इन जो प्रोबायोटिक है इनका मेन काम क्या है? इसके अंदर जो डाले वो शरीर में एक एक का क्या काम है? चलिए वो देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखो आम तरीके से समझाऊंगा ताकि हर किसी को समझ में आए। प्रोबायोटिक का काम ही होता है, ठीक, जैसे हम खाना खा रहे हैं, चबा के पेट में जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तोड़ रहा है और इंटेस्टाइन में जाता है। जाने के बाद ये मान लो इंटेस्टाइन है, पाइप है, फैक्ट्री, ठीक, इस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो सबसे पहले बैक्टीरिया रहता है। इसका काम क्या रहता है मालूम है?
पाचन एंड डायरिया। जो बैड बैक्टीरिया रहते हैं ना, जो कि उल्टा सीधा खाना से या फिर कुछ भी मेडिकल कंडीशन या जनरल लाइफस्टाइल चेंज होने से अगर आपके शरीर में आ जाती है, उनको हटाता है। डायरिया वगैरह को हटाता है। डायरिया क्या होता है मालूम है? लूज मोशन और डायरिया लोग सोचते हैं एक ही, नहीं। लूज मोशन होता है भाई साहब दस्त लगना, और डायरिया होता है उसका एक्सट्रीम वर्जन। ठीक, लूज मोशन में क्या होता है कि आपको दिन में 1 या 2-3 बार आप जो नॉर्मल पोटी जा रहे हो उससे 1 आध बार हो सकता है ज्यादा जाओ, पतले आ रहे हो, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन डायरिया क्या होता है भाई साहब 3-4 बार से ज्यादा आना, पानी जैसे दस्त आना, झाग आना, कमजोरी आना, वीकनेस आना, डिहाइड्रेट होना, बुखार आना, कपकपी आना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स खाली हो जाते हैं, तो वो मेडिकल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन रहती है लूज मोशन का। तो सबसे पहला जो रहता है स्ट्रेप्टोकोकस, उसको हटाता है। दूसरा रहता है क्लोस्ट्रीडियम। इसका काम क्या रहता है भाई साहब? ये जो ट्रैक है ना अपनी आंतड़ियों, जो अंदर की स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी वॉल को स्ट्रॉन्ग करना, उसमें सूजन नहीं लगने देना, और साथ में जो गैस बनती, क्योंकि क्या जो एंजाइम रहते हैं वो खाना अगर पचाते हो निकालते तो थोड़ी बहुत गैस वगैरह निकलती, तो उनका काम रहता है कि भाई साहब जो वॉल है हमारे इंटेस्टाइन, इसमें सूजन कम करना, इसको रिपेयर करना, और साथ में गैस को बाहर करना। उसके बाद आता भाई साहब तीसरा बैकेलिस। ये थोड़ा सा आप इसको मान सकते हो कि ये क्या काम करता है? जो वर्कर रहता है ना एंजाइम, उसके साथ मिलकर खाने को और तोड़ता है, और उसके साथ में भारीपन, जो ब्लोटिंग वगैरह होती है, कई बार बहुत सारे लोग वे प्रोटीन लेते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सा ब्लोटिंग हो जाती है, भारीपन लगता है ना, वो हल्कापन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर है जिसको कहते हैं मेन मैनेजर रहता है, वो कहता है लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये क्या करता है? पीएच लेवल बैलेंस करना, गैस, लूज मोशन एक्सेट्रा सभी। मतलब भाई साहब ये मेन मैनेजर देखता है कि सभी जो चीज है वो काम कर रही है कि नहीं। तो कुल मिला के पीएच बैलेंस मतलब अल्कलाइन, एसिडिक वगैरह, कुल मिला के आपके जो पेट का एनवायरनमेंट वो देखना, लूज मोशन, डायरिया, गैस, ब्लोडिंग, सारी चीजें देखता है। ये दही में भी पाया जाता है। आपने देखा हो कई बार आपको जब दस्त लग जाते हैं तो लोग लैक्टिक एसिड का पाउडर दे के बाहर डाल लो, उसमें भी यही रहता है, उसका यही काम रहता है, ओवरऑल मदद करना है कि भाई साहब मिले। तो इनिशियल तौर पे अगर आपका पेट खराब हो रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, तो जनरली कहते हैं कि दही खाओ, छाछ खाओ, प्रोबायोटिक खाओ, या लैक्टिक एसिड का एक पाउच आता है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। तो कुल मिला के इसके अंदर जितने भी 4-5 तरह के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक मिले, उनका काम रहता है भाई साहब उनकी तादाद को बढ़ाना। ठीक, दूसरा बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया भाई साहब उनको हटाना। डाइजेशन इंप्रूव करना, मतलब भाई साहब पूरी प्रोसेस जो हो रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटीन निकल रही, शरीर में लग रहा है, उन सभी को साफ करना, और ओवरऑल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रोबायोटिक का मेन काम रहता है गैस को हटाना, लूज मोशन को हटाना, टाइट पोटी आ रही है तो हटाना। लेकिन टाइट पोटी सिर्फ इसी के कारण नहीं आती, फाइबर की कमी, लाइफस्टाइल चेंज, उसके कारण भी आती है, और भारीपन, मोटापा, और जो जिम जा रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स होती। अब बात आती है इसके क्या साइड इफेक्ट है। देखिए प्रोबायोटिक के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर, अगर आप इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, भाई साहब खा रहे हो, उसके लिए खाने पचाने के लिए एंजाइम तो चाहिए, प्रोबायोटिक तो चाहिए ना, एंजाइम भी चाहिए, तो भाई साहब कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट फिर भी अगर टेम्पररी अगर आप ये ले रहे हो तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में गैस, पेट फूलना, ये टेम्पररी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो लोग जो कि प्रेग्नेंट महिला है, छोटे बच्चे हैं, जिनको बहुत ज्यादा पेट की समस्या है, आपने देखा हो जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, पेट वाले डॉक्टर रहते हैं, वो मैक्सिमम लोगों को यही लिखते ही है, क्योंकि ओवरऑल गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बट फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा ही समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। और क्या इसको लेने से हैबिट होगी? नहीं, प्रोबायोटिक का कोई हैबिट नहीं है, ना कोई स्टेरॉइड है, ना कोई दवाई है, कुछ भी नहीं है। एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो कि हर शरीर में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। और अगर देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है टेम्पररी, ठीक, अगर आपको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 1-2 दिन में सॉल्व हो ही जाती है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पेट साफ 2-3 दिन से नहीं हो रहा है, या फिर आपको ब्लोडिंग हो रही है, तो फिर आप टेम्पररी इसको ले सकते हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट है, ठीक, हमको हैबिट नहीं लगाने की भाई साहब यूं ले लो। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो भाई साहब कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है। ये सिर्फ सप्लीमेंट है जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ही लेनी। मतलब जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हो, हेवी प्रोटीन ले रहे हो, हेवी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो उस टाइम डाइजेस्टिव एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। बट उस टाइम अगर प्रोबायोटिक की बात करें तो डेफिनेटली उस टाइम जो आपके डाइटिशियन है डेफिनेटली प्रोबायोटिक ऐड करते हैं। और सबसे पहले वो नेचुरल करते हैं कि भाई साहब दही ज्यादा खाओ, छाछ ज्यादा पियो, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर ये लिखती है कि भाई साहब ठीक है, सुबह एक बार खाली पेट आप ये ले सकते हो। अब एक सवाल कि भाई साहब हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो ये जो आपने बताया प्रोबायोटिक ये अवेलेबल रहते हैं, उसमें तो ऐसा लिखा नहीं रहता वार्निंग। देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर कोई सा सप्लीमेंट या प्रोबायोटिक अगर वो फूड सेफ्टी FSSAI के मान्य के तहत अगर वो पास होता है, पैरामीटर्स नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो उसके ऊपर लिखा रहता फूड सेफ्टी का लाइसेंस नंबर और ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। और वही अगर मान लीजिए यही प्रोबायोटिक अगर सेडेस्को, सेंट्रल ड्रग जो रेगुलेटर होता है, जो कि दवाई उनको करता है रेगुलेट, उनकी मान्यता, उनके नॉर्म्स के हिसाब से लिखा रहता है, तो उनके हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब वगैरह ये लिखना पड़ता है। मतलब अगर कोई विटामिन मिनरल्स ऑनलाइन मिल रहा है तो हो सकता है फूड सेफ्टी के उसके पास हो, और वही विटामिन मिनरल्स अगर ड्रग्स मेडिकल के स्टोर पे मिल रहा है, डॉक्टर लिख रहा है, तो हो सकता है वो सेडेस्को ने उसे पास करा होगा। तो ये नॉर्म्स है जो कि होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक जो दवाई है वो फूड सेफ्टी पास नहीं कर सकता, वो सेंट्रल ड्रग के अंडर आता है। और अगर विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन का आपसे ऐसे सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्टेड जो कि फूड सेफ्टी पास कर सकता है, उनको
सेडेस को भी पास कर सकता है, तो इसलिए उसमें वार्निंग लिखना जरूरी है। तो क्या ये प्रोबायोटिक लेना सेफ है? डेफिनेटली सेफ है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो कोई जरूरत लेने की नहीं है। सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है, भारीपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही दिक्कत है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर की सलाह से ले। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि भाई साहब प्रोबायोटिक 5 रुपए की मिल रही जाके ले लो, नहीं। इस वीडियो का मकसद ये था कि भाई साहब अगर आपको पेट की समस्या हो रही, गैस की समस्या हो रही, ब्लोडिंग हो रहा, भारीपन हो रहा, तो प्रोबायोटिक क्या होता है और काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म, नेचुरल एजुकेशनल चीज समझाने का तरीका मैं इस वीडियो में लेके आया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।